दूसरा मजाक दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में आज दूसरा सबसे बड़ा जोक हुआ वो ये, पहले तो ये था कि बाबर आजम को एशिया कप से बाहर किया गया और रिजवान को भी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। मतलब इनकी जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। पाकिस्तान ने टीम अनाउंस करने के फौरन बाद ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस कर दिया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी डिसेंट अनाउंस किया है, जो बनता था उसी तरह का अनाउंस किया है। पहले कर देना चाहिए थी बहुत सारी चीजें, लेकिन चलें देर आ रहे हैं दुरुस्त आ रहे हैं। जिस तरह हमने पहले भी कहा कि भरपूर मौके दिए गए प्लेयर्स को कि कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस करके अपनी जगह स्पॉट को जो है वो सिक्योर करें। बिल्कुल एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑब्वियसली देयर इज नो ए कैटेगरी व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड, अनसीन, अनहर्ड ऑफ, और एक ऐसी मूव है, ठीक है, व्हिच यू कैन से इट्स परफॉर्मेंस बेस्ड, आप परफॉर्मेंसेस जो लोग नहीं करते, बट देयर इज अ डायलेमा बिकॉज आप को जिनका पता नहीं होता और उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हो तो आप उनको ले आते हैं, अगर अच्छी हो तो आप उनको प्रमोट कर देते हैं, ना अच्छी हो तो आप उनको डिमोट कर देते हैं। एंड देन देयर आर सम पीपल हु हैव डन गुड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है, प्लेयर्स को डिमोट किया गया है, डिमोट मैं तो कहूँगा, प्लेयरों की इज्जत जो थी उसको और थोड़ा सा नीचे ले आए, परफॉर्मेंस जिस तरह की है। आपके क्या तासुरात हैं, आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा भाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नो डाउट डिमोशन होनी चाहिए, परफॉर्मेंस बेस होनी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे समझ नहीं आ रही कि दो मुझे माइंडसेट लग रहे हैं, या टोटली फेवर दे रहे हैं प्लेयरों को या टोटली प्लेयरों के खिलाफ हुए हैं। पाकिस्तान ने अपने जो प्लेयर्स हैं उनको कैटेगरीज आज दी है और ए कैटेगरी खा गए, मतलब पहला बोर्ड है, पहला कोई खाता है, पहली टीम है दुनिया की ए कैटेगरी है ही नहीं है। मतलब शुरू हो रही है बी सी डी, ए वाले बंदे कितने गए हैं, ए वाली परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर ए कैटेगरी भी गायब हो गई है। पीसीबी ने आज कैटेगरीज डिफरेंट बताई हैं, उसमें बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो ए कितने चली गई है? ए कैटेगरी कि क्या हमारे प्लेयर नहीं है उस काबिल, उस लायक? अभी पाकिस्तान क्रिकेट की जो हालत है, ये ए कैटेगरी खत्म कर दी है, इसका मतलब है आपने ऐलान कर दिया है कि हम बी कैटेगरी की टीम है, ठीक है। और ये जिन लोगों की वजह से बी टीम बनी है पाकिस्तान की, उनका हिसाब कौन करेगा? क्या उनकी तनख्वाहों में भी मराहत में कोई कमी हुई है या नहीं हुई है? आज पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ढोल उठाए हुए हैं, बजा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कमाल कर दिया, ये दो दल से बज रहे हैं। ओ भाई मारो मुझे बेहतर की तरफ नहीं जा रहे कि हमने काम क्या करना, बेहतरी क्या करनी है। मुझे लग रहा है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्ट है इनकी, जिस कैटेगरी में रखा है और इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, खेले हैं, ठीक है। आप एक कैटेगरी कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रखें जरूर, मेरा मानना है कि आप रखे कैटेगरी में अनाउंस करें, पैसे कम कर दें, कट कर दें, थोड़ा सा परफॉर्मेंस नहीं है ना, 8वें नंबर पर टीम चली गई है, 9वें नंबर पर टीम चली गई है, आप कट करें, आप कैटेगरी खत्म करनी वो मुझे समझ से बाहर है। जो हमारे बेस्ट प्लेयर है उनको आप नीचे लेके आए हैं, ये पढ़े लिखे समझदार पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े, ठीक है। मतलब हालत आप चेक करें कि बाबर आजम से इतना घबराए हुए ये कि इन्होंने एक कैटेगरी खत्म कर दी। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है क्योंकि इससे पहले जो एक कैटेगरी में थे उसमें रिजवान भी था, उसमें बाबर भी था, तो घबरा इस वजह से गए कि उन्होंने ये सोचा कि यार अगर इन दोनों को सबसे पहले तो एशिया कप से हमने बाहर किया जानबूझ के, जो मैं हमेशा कहता हूं जानबूझ के बाहर किया। क्रिकेट का तो परफॉर्मेंस का या स्ट्राइक रेट इसका तो कोई रीजन ही कोई नहीं है। ये क्या बात करता है? जीतेंगे आप बड़ी टीमों से, तो ऐसा होना चाहिए। ये करना मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट का माइंडसेट ना कहीं और है। प्लेयरों पे क्यों? या हाई मैनेजमेंट उनका कोई रोल नहीं है? या उनका हाथ नहीं है पाकिस्तान की यहाँ तक क्रिकेट पहुंचाने में? उनका कौन इंतजाम करेगा? उनको डिमोट कौन करेगा? मुझे एक बात बताए ना। तो ये ज्यादती है बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ। फिर ऐसे जम मारे हैं जो खेल नहीं रहे, जो फिट नहीं है, उनको हाई कैटेगरी दी हुई है बी जैसे। अब टॉप पे बी है ना, ये तो खत्म हो गई है, कोई प्लेयर नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई क्या माइंडसेट के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। और मुझे लग रहा है जैसे टीम एशिया कप की अनाउंस किया ना, बगैर सोचे समझे, आगे का सोच के, पिवट का सोच के, ऐसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयरों को टॉप कैटेगरी देनी चाहिए थे 4-5। और बी में जैसे शदाब कमबैक किया, कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, बी में रखा। हसन अली आया और कमबैक किया, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की। सीनियर अपनी जगह, जिसका कमबैक होता है एकदम से जंप नहीं मारता। आपका टेस्ट का कप्तान सी में है, आपका टेस्ट का ओपनर जो रेगुलर खेलने वाला वो सी में है। तो मुझे समझ नहीं आ रही पॉलिसी क्या थी ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की। साफ नजर आ रहा है कि जो फेवरेट है वो टॉप कैटेगरी में उनको नवाजा जा रहा है। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल भगवान, मेरा सबर छूटा जा रहा है। और जो सिलेक्शन कमेटी थी प्लस माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बात की, बिल्कुल घबराए हुए थे। बाबर कैसे बाहर हो गया? दो टोक बात करो, नहीं खिलाना, दो टोक बात करो, मतलब दो टोक बात करो, वो नहीं की इन्होंने। वो प्रेशर था इनको टीम से बाहर किया। अब इनके ऊपर प्रेशर ये था कि अगर अब बाबर आजम को ए कैटेगरी से या रिजवान को उठा के अगर हम बी कैटेगरी में ले आते हैं और ए कैटेगरी में अपने पसंद के लोग ले आते हैं तो ये तो एक और अजाब बन जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने? अपने आप को सेव किया कि नहीं जी हमने ए कैटेगरी खत्म कर दी और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए कि इनकी बात भी पूरी हो गई, बी कैटेगरी के पैसे ही मिलेंगे सबको। और ए कैटेगरी हमने शुरू से ही बिल्कुल ही खत्म ही कर दी कि अब कोई ये कह ही ना सके कि बाबर आजम और रिजवान को देखो जी हमने बी में कर दिया, बाकी तो इनसे फारिग प्लेयर जिनकी इतनी परफॉर्मेंस ही नहीं और नए लड़के उनको कुछ को एक कैटेगरी में हमने डाल दिया, तो देखो जी हमने खत्म कर दी चीज को। ये अपने आप को सेव भी किया, ठीक है। और बाबर आजम के जो फैन है या मैं भी, ठीक है, हम सबका इन्होंने मुंह बंद करने की कोशिश की। देखिए ये बात ना करें, लेकिन हमारा मुंह कहां से बंद होता है? क्योंकि हमें पता डरपोक है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं
जब से टीम अनाउंस हुई है ना पाकिस्तान की, लोग कल से बज रहे हैं, वो ये तो फैसला कोई कर ही नहीं सकता पाकिस्तान में कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ ऐसे कर दिया जाए। मेरा ख्याल है उन्होंने क्रिकेट इससे पहले देखी नहीं है, उन्होंने मेरा शोएब अख्तर का नाम नहीं सुना, उन्होंने जावेद मियां का भी नाम नहीं सुना। पर हमें तो सोशल मीडिया का दौर नहीं, नहीं ना, वो उस वक्त जिस तरह बैकलैश मैं लोगों की बात ही नहीं आपने हमने क्या बात ही नहीं कर रहा, अभी देखा मोहम्मद वसीम सेलेक्टर थे, एक टीम अनाउंस होती है, सोशल मीडिया के प्रेशर के बाद पूरी टीम बदल दी जाती है। तो ये जो सोशल मीडिया का प्रेशर था ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खा गया था बिल्कुल। प्रेशर लेने वाले कौन ले रहा है? जो ले रहे थे प्रेशर, इसका मतलब ये है कि आज अगर वसीम अकरम और शोएब अख्तर होते तो पीसीबी के चेयरमैन भी वही होते, चीफ सेक्रेटरी भी वही होते, कप्तान भी वही होते। हालात ऐसे तो जो प्रेशर ले रहे हैं ना, तो बात उन्हीं के हवाले से हो रही है, बेचारे उनके हवाले से हो रही है। ठीक है। जय हिंद दोस्तों। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की कैटेगरी ए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, फैंस हैरान है और तनवीर अहमद के भावुक रिएक्शन ने और भी चर्चा बटोर रही है। तनवीर अहमद जो कि पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर इस फैसले पर भावुक हो गए और बाबर और रिजवान के साथ हुए व्यवहार पर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि इन दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है और उन्हें इस तरह हटाना बिल्कुल सही नहीं है। फैंस भी सोशल मीडिया पर पीसीबी के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि बाबर और रिजवान जैसे प्लेयर्स जो टीम के रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें सम्मान और समर्थन मिलना चाहिए था। तनवीर अहमद की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी हार जीत से ऊपर आए और उन्हें यूं अनदेखा करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं होगा।